Hello friends, welcome to English Study Point. Today I am teaching you a new topic which is formalism. It's a part of literary theory and now I am starting. These critiques study the same thing as the new critiques studied. ये जो फॉर्मलिज्म की क्रिटिक्स थे उन्होंने वही सब पढ़ा जो न्यू क्रिटिक्स पढ़ते थे एंड वो भी यही बिलीव करते थे कि हमें पेज के अंदर कितने वर्ड्स हैं सिर्फ उन्हीं पर फोकस करना है बजाय ऑथर की हिस्टोरिक डिटेल्स या फिर उसकी पर्सनल जो भी बैकग्राउंड है जहाँ से वो बिलोंग करता है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है. दीज क्रिटिक्स नीड टू स्टडी द words on the page. They don't need to get the historic details of the text or the author's background in order to understand the meaning. ठीक है, हमें सिर्फ और सिर्फ जब भी टेक्स्ट को एनालाइज करना है फॉर्मलिज्म अप्रोच के थ्रू तो हमें सिर्फ और सिर्फ जो पेजेस में वर्ड्स हैं उन पर फोकस करना है बजाय फोकस करने के ऑथर की बैकग्राउंड हिस्टोरिक डिटेल्स. इससे हमें कोई मतलब नहीं है. एंड फॉर्मलिज्म जो है वो कम्स फ्रॉम द वर्ड फॉर्म. ये जो फॉर्मलिज्म वर्ड है ये फॉर्म वर्ड से आया. फॉर्म का मतलब है फॉर्मल डिवाइसेस लाइक रिदम, मीटर, राइम, मेटाफर, सिंटेक्स, नरेटिव टेक्निक एंड विद यूजिंग these द फॉर्मलिस्ट क्रिटिक्स ट्राई टू गेट मीनिंग. एंड इन सब को यूज़ करके जो है फॉर्मलिस्ट क्रिटिक्स जो है वो मीनिंग डराइव करा करते थे. एंड जो ये फॉर्मलिज्म है ये पहले रशिया में शुरू हुआ था एंड फिर धीरे धीरे फ्रांस में शुरू हुआ. सो जो कॉन्सेप्ट जो है इन दोनों कंट्रीज़ के फॉर्मलिज्म के वो सेम है बट जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ कंट्री में है. इट वॉज फर्स्ट इमर्ज्ड इन रशिया एंड देन इन फ्रांस. एंड जो रशियन फॉर्मलिज्म है वो 3 सोसाइटी से एसोसिएटेड है. पहली ओपो जैज सोसाइटी for the study of poetic language. Second is Moscow Linguistic Society and third is Prague Linguistic Circle. All these societies talking about same subjects. ये जो सोसाइटी है ये सेम सब्जेक्ट के बारे में बात कर रही है. फॉर्मलिज्म व्यू लिटरेचर एज अ स्पेशल मोड ऑफ लैंग्वेज. ये जो फॉर्मलिज्म है ये लिटरेचर को देखते थे कि ये एक स्पेशल मोड है लैंग्वेज का. एंड सेकेंड, according to formalist people, they said there is a difference between poetic language and ordinary language. ये जो formalist लोग थे ये believe करते थे कि poetic language और ordinary language में difference है. According to them, ordinary language serves the purpose of communication. जो formalist critics थे वो ये मानते थे कि जो ordinary language है इससे communication का purpose fulfill होता है और जो पोइटिक लिटरेरी लैंग्वेज है उसमें हम लोग अपने आप को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं यानी वो सेल्फ रिफ्लेक्टिव है. और इट ऑफर्स अ स्पेशल एक्सपीरियंस बाय ड्राइंग अटेंशन टू द फॉर्मल डिवाइसेस. एंड जो पोइटिक लिटरेरी लैंग्वेज है ये एक तरह का स्पेशल एक्सपीरियंस देती है क्योंकि इसमें हम लोग अपने आप को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं विद द यूज़ ऑफ फॉर्मल डिवाइसेस लाइक रिदम, मीटर, इन सब का यूज़ करके. एंड अब जो फॉर्मल क्रिटिक है वो है रशियन फॉर्मल क्रिटिक विक्टर श्लोव्स्की सेज दैट पर्पस ऑफ लिटरेरी लैंग्वेज इज़ टू डीफैमिलराइज पर्सन. ये बोलते हैं विक्टर बोलते हैं कि जो लिटरेरी लैंग्वेज का जो पर्पस होता है कि उनको फैमिलियर थिंग्स जो भी वो फैमिलियर थिंग्स वगैरह होती है उनको डीफैमिलराइज कर देना. ऐसा करने से क्या होगा, इट इज़ बाय डीफैमिलराइजिंग और आर्ट और लिटरेचर प्रोड्यूस इमोशंस इन अस. अगर हम किसी फैमिलियर चीज़ को एकदम डीफैमिलराइज कर देंगे मतलब एकदम स्ट्रेंज वे में पोर्ट्रे कर देंगे तो इससे क्या होगा, इमोशंस प्रोड्यूस होंगे जो कि ज़रूरी है. टू मेक एनी फैमिलियर थिंग स्ट्रेंज मतलब डीफैमिलराइज का मतलब ये होता है कि किसी जानी हुई चीज़ को एकदम स्ट्रेंज वे में पोर्ट्रे करना. एंड रशियन फॉर्मलिज्म स्टार्टेड इन रशिया अराउंड 1950s. जो रशिया फॉर्मलिज्म है वो सबसे पहले रशिया में शुरू हुआ था अराउंड 1950s में. एंड जो फिर फ्रेंच फॉर्मलिज्म जो कि स्टार्ट हुआ था फ्रांस में और वो भी लगभग इसी टाइम में शुरू हुआ था. एंड जो विक्टर शकलोव्स्की है
ही वॉज अ की फिगर एसोसिएटेड टू रशियन फॉर्मलिज्म। ये जो है ये की फिगर है रशियन फॉर्मलिज्म में। सो इनके जो वर्क्स हैं, सबसे पहले वर्क है आर्ट एज टेक्निक। ये जो आर्ट एज टेक्निक है ये एक बुक के चैप्टर का नाम है और उस बुक का नाम है थ्योरी एज प्रोज। थ्योरी एज प्रोज बुक के अंदर एक चैप्टर दे रखा है आर्ट एज टेक्निक, ठीक है। दूसरा इन्होंने बताया था ऑन पोएट्री एंड नॉनसेंस लैंग्वेज। इन्होंने दूसरा बताया ऑन पोएट्री एंड नॉनसेंस लैंग्वेज। इवन वर्ड्स विदाउट मीनिंग आर इम्पॉर्टेंट इन पोएट्री। ये बोलते हैं कि वर्ड्स जिनके कोई मीनिंग भी नहीं है वो भी पोएट्री के लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड फिर ये कॉन्सेप्ट देते हैं, ही इज़ फेमस फॉर गिविंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिलियराइजेशन। ये जो विक्टर हैं ये इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया जिनके कारण ये बहुत पॉपुलर हुए, उसका नाम था डी फैमिलियराइजेशन इन द बुक थ्योरी एज प्रोज इन। इन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट है एक बुक में दिया जिसका नाम था थ्योरी एज प्रोज, एंड उस चैप्टर का नाम था आर्ट एज टेक्निक, जिसके अंदर ये कॉन्सेप्ट दिया गया था डी फैमिलियराइजेशन। ही सेज दैट अ लिटरेरी डिवाइस इज़ यूज्ड इन पोएटिक लैंग्वेज सो दैट द पोएट कैन मेक द ऑर्डिनरी एंड ऑब्जेक्ट्स लुक डिफरेंट। कि ये विक्टर बोलते हैं कि लिटरेरी डिवाइस के इज़ यूज्ड इन पोएटिक लैंग्वेज के अंदर लिटरेरी डिवाइस का यूज़ होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ ये क्या करता है, लिटरेरी डिवाइस जो होती है एक नॉर्मल से ऑब्जेक्ट को एकदम डिफरेंट वे में पोर्ट्रे करती है। बाय यूजिंग द डिवाइस ऑफ मेटावर्ड डिस्क्राइब एन ऑर्डिनरी थिंग इन अ वेरी डिफरेंट लाइट। और अगर हम पोएट्री के अंदर किसी मेटाफर या फिर अलग अलग डिफरेंट फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं तो इससे क्या होता है, एक जो ऑर्डिनरी मामूली चीज़ जो है वो एकदम डिफरेंट लाइट में पोर्ट्रे हो जाती है। सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वेयर लैंग्वेज इज़ डिफ्रेंशिएटेड। इससे क्या होता है, जो लैंग्वेज का जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है फ्रॉम ऑर्डिनरी टू पोएट्री लैंग्वेज। लिटरेरी लैंग्वेज इज़ रिफॉर्म्ड एंड मेड स्ट्रेंज। जो भी अगर हम कोई पोएट्री लिखते हैं तो ऑर्डिनरी लैंग्वेज को जब हम लिटरेरी लैंग्वेज के अंदर रिफॉर्म करते हैं तो क्या होता है, एकदम अलग सा पोर्ट्रे करने लग जाता है, एकदम स्ट्रेंज। हम जानकर भी मतलब स्ट्रेंज बन जाते हैं जब हम लोग किसी ऑर्डिनरी लैंग्वेज का जो वर्ड है किसी पोएट्री में डालते हैं, तब हम एकदम डीफैमिलियराइज हो जाते हैं कि हमने ये कभी वर्ड ही नहीं सुना था। ऐसा इसलिए करना चाहिए, ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज इट प्रेजेंट एन ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट इन अ वेरी डिफरेंट लाइट। कि किसी भी मामूली ऑब्जेक्ट को बहुत डिफरेंट वे में पोर्ट्रे करता है और इट इम्पार्ट्स यूनिकनेस टू अ लिटरेरी वर्क। इससे क्या होगा, लिटरेरी लैंग्वेज का अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो क्या होगा, एक तरह की यूनिकनेस आ जाएगी लिटरेरी वर्क के अंदर। एंड फिर क्या होगा, इट रिन्यूज़ रीडर्स लॉस्ट कैपेसिटी फॉर प्रेजेंटेशन। एंड फिर वो जो रिन्यूअल होगा कि एक आइडिया को कैसे डिफरेंट वे में पोर्ट्रे करना है। एक मतलब किसी भी चीज़ को, फैमिलियर चीज़ को ऐसी स्ट्रेंज वे में पोर्ट्रे करना ताकि रीडर्स पढ़कर उससे इमोशनल इफ़ेक्ट वगैरह प्रोड्यूस हो सके।